Hello bachchon, let's read out the question. Heater of an electric kettle is made of a wire of length L and diameter D. It takes 4 minutes to raise the temperature of 0.5 kilograms of water by 40 Kelvin. The heater is replaced by a new heater having two wires of the same material, each of length L and diameter 2D. अब की बार हमारा क्या हुआ, डायमीटर चेंज हो गया. द वे दीज वायर्स आर कनेक्टेड इज गिवन इन ऑप्शंस. तो जिस तरीके से हमारी ये वायर्स कनेक्टेड है वो ऑप्शंस में गिवन है, पैरेलल में है या फिर सीरीज में. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर बाय 40 केल्विन. हमें बेसिकली टाइम कैलकुलेट करना है. तो हमारा यहाँ की कंसेप्ट जो यूज होगा वो कौन सा है, power dissipated by a resistor. तो हमारा ये की कंसेप्ट यूज होगा और हमें पता है कि पावर डिसिपेटेड बाय अ रेजिस्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. V हमारी क्या है, वोल्टेज, और R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस. देखिए हम क्वेश्चन को चेक करते हैं. फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस. हर एक वायर का हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले जो हमारा रेजिस्टेंस बिफोर, जो कि पुराने वाला हीटर था तब जो हमारा रेजिस्टेंस था वो किससे गिवन होगा, रो एल बाय ए, जहां पे हमारी लेंथ है एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर. और यहाँ पे हमारी रेडियस क्या है, डायमीटर अगर डी है तो हमारी रेडियस क्या होगी, डी बाय 2, इसका स्क्वायर. ये क्या बन गया, पाई डी स्क्वायर बाय 4. ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर और 4 हमारा चला गया ऊपर. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि रेजिस्टेंस आफ्टर रेजिस्टेंस कितना आएगा जब हमारा न्यू हीटर कनेक्ट हो जाएगा. आफ्टर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिमिलरली रो एल बाय ए से हम डिनोट करेंगे. तो इसका जो एरिया, ये बिफोर का एरिया था, अब हमारा आफ्टर का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर. सिमिलरली तो हमारा आपके पास डायमीटर 2D है तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, डी स्क्वायर. ये आ जाएगा पाई डी स्क्वायर. अब हम इसको पुट करेंगे रो एल बाय पाई डी स्क्वायर. रो रेजिस्टिविटी हमारी सेम रहेगी क्योंकि दोनों जो वायर्स हैं सेम मटेरियल से ही बनी हुई है. अब जो ये आर ए आया है वो हमारा कितना, ईच वायर का आया है. ईच वायर का जो रेजिस्टेंस है आफ्टर का, ये क्या आया है, रो एल बाय पाई डी स्क्वायर. अब हमें चेक करना है कि अगर वायर सीरीज में कनेक्ट है तो क्या होगा, और अगर वायर्स हमारी पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या होगा. अगर हमारी दोनों वायर्स सीरीज में कनेक्ट है तो रेजिस्टेंसेस हमारे सीरीज में होंगे जो कि आफ्टर के हैं, आर ए और आर ए. अगर हमारे पैरेलल में कनेक्ट है तो हमारा इस तरीके से ये कनेक्ट होंगे पैरेलल में, तो आर ए और आर ए. यहाँ पे हमारा क्या हुआ, आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो ये हो गया आर ए प्लस आर ए जो कि 2 आर ए हमारा हो गया आर इक्विवेलेंट. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकाले तो ये आ जाएगा 1 बाय आर ए. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकाले तो ये आ जाएगा 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर ए प्लस 1 बाय आर ए. ये बन जाएगा 2 बाय आर ए. सो आर इक्विवेलेंट यहाँ से बन जाएगा आर ए डिवाइडेड बाय 2. अब हमें पता है कि हमारा जो आर ए है वो किसके इक्वल है, रो एल बाय पाई डी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आएगा, रो एल बाय पाई डी स्क्वायर के. और हमारा आर बी है, ये क्या है, 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर. यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा आर बी किसके इक्वल है, 4 आर ए के, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा आर ए किसके इक्वल है, आर बी बाय 4 के. अब हम ये वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशंस में पुट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आर बी बाय 4. यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट
आर बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, तो ये बन जाएगा हमारा आर बी बाय 8 और ये हमारा बन जाएगा आर बी बाय 2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमारी जो हीट एनर्जी है वो कितनी आएगी या फिर पावर डिसिपेटेड कितनी आएगी। अब हम बताएंगे हमारी हीट एनर्जी को। हमारी हीट एनर्जी किसके जो फॉर्मूला है वो क्या है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हमारी जो हीट एनर्जी है वो बिफोर और हमारी आफ्टर जो हीट एनर्जी है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, क्योंकि हमें उतना ही गर्म हमारा जो भी हम केटल के अंदर गर्म कर रहे हैं वो हमारा पानी जो है उतना ही चाहिए गर्म। तो बिफोर का जो हमारा टाइम है वो गिवन है हमें 4 मिनट्स। हमने क्या कैलकुलेट करना है, आफ्टर का टाइम कैलकुलेट करना है। तो हीट एनर्जी जो बिफोर की होगी वो क्या आएगी, पावर हमारी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारा आर बी, ये होगी इनटू टाइम हमारा कितना आएगा 4 मिनट, तो 4 v स्क्वायर बाय आर बी। अब हमें हीट एनर्जी आफ्टर की निकालनी है, तो वो कैसे हम निकाल लेंगे। सबसे पहला केस हमारा क्या आएगा कि अगर वो दोनों सीरीज में कनेक्ट है, वायर्स अगर सीरीज में कनेक्ट है तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना लिया जाएगा, आर बी बाय 2। तो हम इसको देखेंगे कि हीट एनर्जी आफ्टर कितनी रहेगी जब वो सीरीज में कनेक्ट है। पावर जो कि डिसिपेटेड वी सी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट जो है हमारा आर बी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारा क्या हुआ टी यहाँ से, तो हीट एनर्जी हमारी आफ्टर की क्या हुई 2 v स्क्वायर बाय आर बी मल्टीप्लाई बाय टी। अब हमें पता है कि हीट एनर्जी आफ्टर की और बिफोर की इक्वल है, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 4v स्क्वायर बाय आर बी इज इक्वल टू 2v स्क्वायर बाय आर बी इंटू टी। यहाँ से हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट, आर बी से आर बी, तो यहाँ देखा जाए तो हमारी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मिनट। अगर हमारे कनेक्शन सीरीज है तो हमारा जो टाइम लगना है वो कितना है 2 मिनट। अब हमारा सेकंड केस हमारा क्या है, अगर हमारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट है या फिर वायर्स हमारी पैरेलल में कनेक्ट है तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, हीट एनर्जी आफ्टर की हमारे पास आ जाएगी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, और पैरेलल के केस में हमारा आर इक्विवेलेंट क्या था, आर बी बाय 8 था। तो हम यहाँ पुट करेंगे हीट एनर्जी आफ्टर की क्या आएगी v स्क्वायर बाय आर बी बाय 8। अब हमें पता है कि जो हमारी हीट एनर्जी आफ्टर की है वो किसके इक्वल है, हीट एनर्जी बिफोर के, और ये साथ में यहाँ हमारा क्या आएगा टाइम भी, क्योंकि पावर इनटू टाइम होती है हीट एनर्जी। तो अब हीट एनर्जी हमारी आफ्टर की क्या है 8 v स्क्वायर बाय आर बी इंटू टी इज इक्वल टू हीट एनर्जी हमारी बिफोर की क्या है v स्क्वायर 4v स्क्वायर बाय आर बी, तो v स्क्वायर बाय आर बी से v स्क्वायर बाय आर बी, टी हमारा हुआ 4/8 या फिर हम बोल सकते हैं 1/2 या फिर 0.5 मिनट्स। तो अब हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शन। अगर हमारे सीरीज में कनेक्शन है तो हमारा 2 मिनट ऑप्शन, तो मतलब 2 मिनट्स आई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और अगर हमारा पैरेलल में करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन 0.5 मिनट आई, तो वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। सो हमारे बी एंड डी ऑप्शंस आर correct. Thank you. Hope you understood it well.